सतनाम आदेश गुरु का। जय शिव गोरखादेश। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर के भीतर एक ऐसी ऊर्जा सोई हुई है जिसे अगर सही तरीके से जगाया जाए तो आपकी सोचने, समझने और जीने की शक्ति 100 गुना बढ़ सकती है। आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी कुंडलिनी शक्ति की। लोग कुंडलिनी जागरण की बात तो करते हैं, लेकिन 90% लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसे फायदे की जगह मानसिक और शारीरिक नुकसान हो सकता है। अगर आप भी इस यात्रा पर निकल रहे हैं तो रुकिए और पहले है जान लीजिए, रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में छिपी वो क्या शक्ति है जिसे प्राचीन योगियों ने सर्प शक्ति कहा है। यह सिर्फ एक कल्पना है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान है? चलिए आज कुंडलिनी के विज्ञान को डिकोड करते हैं। आपको इसमें कौन सा तरीका अच्छा लगेगा, हम आपको बताते हैं। कुंडलिनी शक्ति एक बहुत ही गहरा और आध्यात्मिक विषय है। तमिल परंपरा में इसे सिद्ध परंपरा से जोड़कर देखा जाता है, जहां कुंडलिनी को जगाने के मार्ग को बहुत ही अनुशासित और पवित्र माना गया है। मैं इस यात्रा में आपकी सहायता करूंगा और साथ साथ आपके कुछ सवालों के भी जवाब दूंगा ताकि है इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। तमिल आध्यात्मिक ग्रंथ जैसे तिरुमूलार या तिरुमंत्रम के अनुसार कुंडलिनी जागरण के लिए इन मुख्य पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। नंबर 1, प्राणायाम। श्वास पर नियंत्रण को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यह प्राण शक्ति को सुषुम्ना नाड़ी में भेजने में मदद करता है। नंबर 2, मौन। मन को पूरी तरह शांत करना और आंतरिक मौन धारण करना ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक है। सात्विक आहार। शरीर को शुद्ध रखने के लिए नियमित के अनुसार भोजन चयन किया जाता है। इस विषय को गहराई से समझने के लिए आप इसमें किस बिंदु से शुरुआत करना चाहेंगे, तो हम आपको बताते हैं। यह जानकारी बहुत अच्छी है। सिद्धों के परंपरा के अनुसार कुंडलिनी जागरण केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि है शरीर और ब्रह्मांड के बीच के संबंध को समझने का विज्ञान है। महान सिद्धों ने अपने ग्रंथों में बताया है कि कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में एक सोई हुई ऊर्जा की तरह है जिसे सही अभ्यास से जगाया जा सकता है। सिद्धों के इस प्राचीन दृष्टिकोण को समझने के लिए हम इन मुख्य कड़ियों पर चर्चा कर सकते हैं। नंबर 1, पिंडम ब्रह्मांडम। सिद्धों का मानना था कि जो कुछ ब्रह्मांड में है वह हमारे शरीर पिंड में भी है। कुंडलिनी को जगाना असल में खुद के भीतर पूरे ब्रह्मांड को अनुभव करना है। नंबर 2, नाड़ी शुद्धि। ऊर्जा के ऊपर उठाने के लिए शरीर की 72,000 नाड़ियों का शुद्ध होना अनिवार्य है। इसमें ईंड़ा, पिंगला और सबसे महत्वपूर्ण सुषुम्ना नाड़ी की भूमिका मुख्य होती है। चक्रों का विज्ञान। सिद्ध परंपरा में चक्रों को आधार कहा जाता है। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक की यात्रा के दौरान साधक को अलग अलग सिद्धियों और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। सिद्ध परंपरा के आधार पर आधार शब्द का
अर्थ नींव या सहारा होता है। सिद्धों के अनुसार हमारे सूक्ष्म शरीर में 6 मुख्य आधार चक्रा और एक अंतिम शिखर सहस्रार होता है। कुंडलिनी शक्ति इन्हीं आधारों से होकर गुजरती है। मूलाधार से यात्रा शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले इसके स्वरूप को समझना होगा। नंबर 1, मूलाधार, प्रथम आधार। स्थान रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा। नंबर 2, शक्ति। यहाँ कुंडलिनी सर्प के रूप में 3.5 फेरे लेकर सोई हुई मानी जाती है। तत्व पृथ्वी, यह हमारे अस्तित्व और स्थिरता का आधार है। सिद्धों के अनुसार जब हम प्राण, श्वास और अपान निष्कासन की वायु को एक साथ मिलाते हैं तो शरीर में आंतरिक गर्मी पैदा होती है। यही गर्मी सोई हुई शक्ति को जगाकर ऊपर के आधारों की ओर धकेलती है। अब हम इस यात्रा के अगले चरणों को समझाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आप इनमें ध्यान से इनको सुने और समझें। तमिल सिद्धों के अनुसार कुंडलिनी का मूलाधार से सहस्रार तक का सफ़र एक आध्यात्मिक विकास की यात्रा है। ऊर्जा एक आधार चक्र से दूसरे आधार पर पहुंचती है तो साधक के स्वभाव और चेतना में गहरा बदलाव आता है। सिद्धों के अनुसार इन केंद्रों को प्रकाश के स्तंभ के रूप में वर्णित किया है। आइए इस यात्रा के मुख्य पड़ाव को संक्षेप में समझते हैं। तमिल सिद्ध परंपरा में चक्रों की यात्रा केवल ऊर्जा को ऊपर उठाना नहीं बल्कि है चेतना के विस्तार की प्रक्रिया है। जब कुंडलिनी एक आधार चक्र को पार करती है तो साधक को विशेष मानसिक और शारीरिक अनुभूतियाँ होती हैं। आइए आपकी पसंद के अनुसार पहले चक्रों के अनुभवों को समझाते हैं और फिर उन बाधाओं, गांठों की चर्चा करेंगे जिन्हें पार करना अनिवार्य है। चक्रों के यात्रा के अनुभव। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर उठती है साधक का अनुभव बदलता जाता है। मूलाधार से स्वादिष्ठान। यहाँ साधक को अपनी इंद्रियों पर अधिक नियंत्रण महसूस होने लगता है। शरीर में एक प्रकार का लचीलापन और हल्कापन आता है। मणिपुर। जब ऊर्जा यहाँ पहुँचती है तो साधक के भीतर गजब का आत्मविश्वास और तेज पैदा होता है। इसे अग्निमंडल भी कहते हैं, जिससे शरीर का आरोग्य बढ़ता है। अनाहत। यहाँ पहुंचकर साधक को अनहदनाद आंतरिक दिव्य धुन सुनाई दे सकती है। मन में असीम शांति और सबके प्रति प्रेम का भाव उमड़ता है। विशुद्धि और आज्ञा। कंठ पर ऊर्जा पहुँचने से वाणी सिद्ध होती है और आज्ञा चक्र तीसरी आंख पर पहुँचने पर साधक को दिव्य प्रकाश के दर्शन और भविष्य का आभास होने लगता है। सहस्रार। यह मिलन का बिंदु है जहाँ साधक परमानंद की स्थिति में पहुँच जाता है। इस सफ़र में मार्ग में 3 बाधाएं आती हैं जिन्हें भेदना बहुत अति आवश्यक है। नंबर 1, ब्रह्म ग्रंथि। यह मूलाधार में होती है। यह भौतिक संसार और उत्तर जीवित के प्रति हमारे जुड़ाव को दर्शाती है। नंबर 2, विष्णु ग्रंथि। यह अनाहत हृदय चक्र में होती है। यह भावनात्मक जुड़ाव और अहंकार की गांठ है। रुद्र ग्रंथि। यह आज्ञा चक्र में होती है। यह मानसिक शक्तियों के प्रति मोह और अंतिम सत्य के बीच की बाधा है। इन गांठों को भेदने के बाद ही ऊर्जा सहस्रार तक निर्बाध पहुंच पाती है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत के लिए सिद्धों के हठ योग में प्राणायाम को सबसे शक्तिशाली साधन माना गया है। सिद्धों के अनुसार जब हम अपनी श्वास प्राण को नियंत्रण करते हैं तो यह सीधे हमारी सोई हुई ऊर्जा पर प्रहार करती है। मुख्य रूप से 3 प्राणायाम
इन प्रक्रिया में सबसे प्रभावी माने जाते हैं। नंबर 1, भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें तेजी से श्वास लेना और छोड़ना शामिल है। यह शरीर में आंतरिक गर्मी अग्नि पैदा करता है जो मूलाधार चक्र पर स्थित कुंडलिनी को सक्रिय करने के लिए आवश्यक है। नंबर 2, नाड़ी शोधन। यह इंडा और पिंगला नाड़ियों को संतुलित करता है। जब ये दोनों संतुलित होते हैं तभी ऊर्जा मध्य मार्ग यानी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर पाती है। नंबर 3, कुंभक। श्वास को अंदर या बाहर रोकना। सिद्धों के अनुसार कुंभक के बिना कुंडलिनी को एक्टिव करना बहुत ही कठिन है, यानी हो ही नहीं सकता। नंबर 3 इसमें है नाड़ी शोधन, भस्त्रिका और कुंभक। इन 3 प्राणायाम के साथ हम कुंडलिनी को एक्टिव करते हैं। तो इसमें सावधानियाँ भी आती हैं। प्राण के साथ काम करने बिजली के साथ काम करने जैसा है, इसलिए ये नियम अनिवार्य हैं। स्थान कैसा होना चाहिए? जगह शांत, हवादार और साफ होनी चाहिए। समय ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले सबसे उत्तम माना गया है। आहार पेट खाली होना चाहिए। सिद्धों ने मिताहार, हल्का भोजन और सात्विक भोजन पर जोर दिया है। इसे कभी भी जबरदस्ती या जल्दबाजी में न करें। इसमें अब हम बंधों की बात करते हैं। इसमें 3 लॉक्स आते हैं। बंध असल में एनर्जी लॉक होते हैं जो ऊर्जा को शरीर से बाहर निकलने से रोकते हैं और उसे ऊपर की ओर मोड़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले मूल बंध आता है। गुदाद्वार की मांसपेशियों को सिकोड़ना। यह ऊर्जा को मूलाधार से ऊपर धकेलता है। जालंधर बंध, ठुड्डी को छाती से सटाना। यह ऊर्जा को सीधे मस्तिष्क सहस्रार की ओर प्रभावित करने में मदद करता है। उड़ियान बंध, पेट को अंदर खींचना। यह मणिपुर चक्र को जागृत करता है। प्राणायाम की इस गहराई को समझने के बाद क्या हम इनमें से किसी एक विधि जैसे नाड़ी शोधन या भस्त्रिका को गहराई से सीखने के साथ शुरुआत करते हैं। नाड़ी शोधन मार्ग की सफाई। कुंडलिनी तब तक ऊपर नहीं उठ सकती जब तक इंडा, चंद्र और पिंगला सूर्य नाड़ियाँ संतुलित न हों। विधि बताते हैं। नंबर 1, सुखासन या सिद्धासन में बैठें। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखें। नंबर 2, दाएं हाथ की विष्णु मुद्रा बनाएं। तर्जनी और मध्यमी उंगली को मोड़ लें। नंबर 3, दाएं अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करें और बाईं से धीरे धीरे गहरा श्वास लें। अब बाईं नासिका बंद करें और दाहिनी से श्वास छोड़ें। नंबर 5, फिर दाहिनी से लें और बाईं से छोड़ें। इसमें श्वास की गति इतनी धीमी होनी चाहिए कि आपकी नाक के सामने रखा हुआ रुई का फाहा भी न हिले। यह आपके तंत्र का तंत्र नर्वस सिस्टम को शून्य की स्थिति में ले जाता है। वज्रासन में बैठना सबसे उत्तम है। हाथों की मुट्ठी बंद करके कंधों के पास रखें। तेजी से श्वास लेते हुए हाथ ऊपर खोलें और तेजी से श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लाएं। इस प्रकार से आप भस्त्रिका प्राणायाम करें। इसे 10 से 20 बार करें, फिर रुककर गहरी शांति का अनुभव करें। यह शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालकर ऑक्सीजन का स्तर इतना बढ़ा देता है कि चक्रों के आसपास की ऊर्जा कंपित होने लगती है। इसमें प्राणायाम में कुंभक योग की असली चाबी है। प्राण जहाँ रुकता है वहीं शक्ति जागृत होती है। जब आप श्वास अंदर भरकर रोकते हैं आंतरिक कुंभक, तो वह दबाव सीधे मूलाधार पर पड़ता है। वह क्षण है जब आप मूल गुदाद्वार का संकुचन लगाते हैं, जिससे ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर भागती है।
कुंभक श्वास को रोकना वह क्षण है जिसे शून्य या स्तंभन की स्थिति कहते हैं। जब आप श्वास को भीतर आंतरिक कुंभक या बाह्य कुंभक रोकते हैं तो शरीर की सामान्य जैविक प्रक्रियाएं एक पल के लिए ठहर जाती हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय होती है। कुंभक के दौरान होने वाले अनुभव अत्यंत सूक्ष्म और शक्तिशाली होते हैं। गर्मी का बढ़ना। कुंभक के दौरान जब प्राणवायु रुकता है तो नाभि मणिपुर चक्र के पास जठराग्नि प्रबल होती है। आपको पूरे शरीर में विशेषकर रीढ़ की हड्डी में तेज गर्मी महसूस हो सकती है। स्पंदन। मूलाधार के पास चींटियों के चलने जैसे ससराहट या बिजली के धीमे झटके जैसा अनुभव हो सकता है। यह संकेत हैं कि कुंडलिनी शक्ति हिल रही है। और पसीना और कंपन। कभी कभी शरीर में हल्का कंपन या माथे पर पसीना आता है जो नाड़ियों के शोधन के लक्षण हैं। मानसिक इंद्रिय अनुभव या नाद। कुंभक की गहराई में आपको कानों में ओम की गूंज, शंख की ध्वन और मधुमक्खियों के गुनगुनाने जैसी आवाज़ दे सकती है। इसे सिद्धों ने अनहद नाद कहा है। प्रकाश के दर्शन। बंद आंखों के पीछे नीले, सुनहरे या सफ़ेद रंग का प्रकाश ज्योति दिखाई दे सकता है। इसे बिंदु या परम ज्योति का अभ्यास माना जाता है। कुंभक के दौरान समय का बोध मिट जाता है। इतना शांत हो जाता है कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। कुछ सेकंड का कुंभक भी आपको घंटों जैसा ध्यान जैसी शांति दे सकता है। सुषुम्ना में प्रवेश। सबसे गहरा अनुभव तब होता है जब प्राणवायु इंडा और पिंगला को छोड़कर बीच की नाड़ी सुषुम्ना में प्रवेश करती है। इस समय सांस लेने की इच्छा पूरी तरह समाप्त हो जाती है और साधक केवली कुंभक बिना प्रयास के श्वास रुक जाना की स्थिति में पहुंच जाता है। तमिल सिद्धों ने हमेशा चेतावनी दी है कि कुंभक को कभी भी जबरदस्ती फोर्स नहीं करना चाहिए। यदि कुंभक के दौरान फेफड़ों या हृदय पर दबाव महसूस हो तो तुरंत श्वास छोड़ दें। इसे धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, जैसे 1 सेकंड श्वास लेना, 2 सेकंड रोकना और 4 सेकंड रोकना और 2 सेकंड छोड़ना। 1-4-2 का अनुपात में अभ्यास करना चाहिए। कुंभक को कभी भी जबरदस्ती फोर्स नहीं करना चाहिए। अब हम आपको हम नाद और प्रकाश के बारे में आप लोगों को बताते हैं। जब कुंभक के दौरान प्राणवायु नाड़ी में प्रवेश करती है तो आज्ञा चक्र, तीसरी आंख, सहस्रार के बीच का दिव्य अनुभव होने लगता है। फिर नीला बिंदु। ध्यान की गहराई में आंखों के सामने एक छोटा चमकता हुआ गहरा नीला बिंदु दिखाई देता है। इसे सिद्ध नील बिंदु कहते हैं, जो आत्मा का सूक्ष्म रूप माना जाता है। स्वर्ण आभा। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर उठती है, अंधेरे में सुनहरे रंग की लहरें या सूर्य जैसी चमक दिखाई देने लगती है। यह मणिपुर, अग्नि और आज्ञा चक्र के सक्रिय होने के संकेत हैं। कभी कभी अचानक सफ़ेद बिजली जैसी चमकती महसूस होती है, जिसे पूरा सिर भीतर से प्रकाशित हो जाता है और इसे परम ज्योति की झलक कहा जाता है। दिव्य ध्वनि। प्रकाश के साथ साथ एक सूक्ष्म ध्वनि भी सुनाई देने लगती है, जिसे अनहद नाद कहते हैं। यह ध्वनि जो बिना किसी आघात के पैदा होती है। शुरुआती चरण में समुद्र की लहरों की गर्जना, बादलों की गड़गड़ाहट और झरनों के गिरने जैसी आवाज़ें। मध्यम चरण में मृदंग, शंख या घंटियों की मधुर आवाज़ आती है। अंतिम चरण में बांसुरी की बहुत ही मधुर और सूक्ष्म तान, बीड़ा के तारों की झंकार जैसे अनुभव होते हैं।
जब साधक इन ध्वनियों और प्रकाश में पूरी तरह डूब जाता है तो उसका अहंकार गलने लगता है। एकाग्रता प्रकाश साधक को बाहरी दुनिया से काट देता है, जिसमें लय, नाद, ध्वनि में मन को विचार शून्य कर देता है। जब आपको अभ्यास के दौरान ऐसा प्रकाश ध्वनि सुनाई दे तो घबराएं नहीं और न ही उत्साहित हों, बस एक दृष्टा की तरह उसे देखते रहें। यदि आप उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वह ओझिल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सांभवी मुद्रा की। इसमें हठ योग, यह मुद्रा कुंडली जाड़ की सबसे गुप्त और शक्तिशाली चाबियों में से एक है। इसे भैरवी मुद्रा के समान भी माना जाता है। सांभवी मुद्रा वह स्थिति है जहां बाहर की आंखें खुली होती हैं लेकिन मन पूरी तरह अंदर अंतर्मुखी होता है। आज्ञा चक्र तीसरी आंख को सक्रिय करने की एक विशेष तकनीक है। इसमें दृष्टि को स्थिर करके मन को शून्य में ले जाया जाता है। अब हम इसे करने की विधि बताते हैं। आसन, सिद्धासन या सुखासन में बैठें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। दृष्टि अपनी दोनों आँखों की पुतलियों को धीरे से ऊपर की ओर उठाएं और दोनों भौहों के बीच केंद्रित करें। आँखों को पूरी तरह बंद न करें, उन्हें आधा खुला रखें। ऐसा महसूस करें जैसे आप अपने भीतर देख रहे हैं। विचारों को आने जाने दें, उन पर ध्यान न दें, बस उस केंद्र पर टिके रहें। जब आप सांभवी मुद्रा लगाते हैं तो इसका सीधा असर पीनियल ग्लैंड और आज्ञा चक्र पर पड़ता है। जब आप सांभवी मुद्रा लगाते हैं तो उसका असर पीनियल ग्लैंड और आज्ञा चक्र पर पड़ता है। प्रकाश का प्रकटीकरण, इस मुद्रा के दौरान ही इस दिव्य प्रकाश जिसकी हमने पहले चर्चा की थी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। सिद्धों का मानना है कि इस मुद्रा के सिद्ध होने पर सहस्रार से अमृत सोम का स्राव होता है जो पूरे शरीर को ऊर्जा से भर देता है। यह मन को तुरंत शांत कर देती है, जिससे कुंडलिनी को ऊपर उठने में कोई मानसिक बाधा नहीं आती है। शुरुआत में इसे केवल 1-2 मिनट ही करें। आँखों की मांसपेशियों पर बहुत अधिक दबाव न डालें। अब हम बात करते हैं खेचरी मुद्रा की। क्या आप जानना चाहेंगे कि खेचरी मुद्रा कैसे लगती है? जीभ को तालू से लगाना का तालमेल कैसे बिठाया जाता है, या फिर आप सहस्रार अंतिम लक्ष्य के आनंद के बारे में जानना चाहेंगे? खेचरी मुद्रा को सबसे गुप्त और मुद्राओं का राजा माना गया है। सिद्ध के अनुसार यह एक चाबी है जो शरीर के भीतर अमृत के द्वार खोलती है। कुंडलिनी जब आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तब खेचरी मुद्रा उस ऊर्जा को सहस्रार 1000 पंखुड़ियों वाला कमल तक पहुंचाने में सेतु का काम करती है। खे का अर्थ है आकाश और चरी का अर्थ है विचरण करना, यानी वह मुद्रा जो चेतना को आकाश शून्य में ले जाए और इसमें जीभ को उलटकर तालू के पीछे ले जाया जाता है। प्रथम अभ्यास में नवल मुद्रा अपनी जीभ को मोड़कर कोमल तालू के ऊपरी हिस्से को छूने की कोशिश करें। शुरुआत में जीभ केवल तालू तक ही पहुंच पाती है। गहन अभ्यास करने से धीरे धीरे अभ्यास से जीभ इतनी लचीली हो जाती है कि वह कपाल, कुहर, नाक के पीछे का छिद्र में प्रवेश कर जाती है। प्राचीन काल में
सिद्ध लोग इसके लिए जीभ के नीचे के तंतु को हल्का सा काटने का सुझाव देते थे, लेकिन आधुनिक योग विज्ञान में इसे केवल नियमित अभ्यास और मालिश दोहन से सिद्ध करने की सलाह दी जाती है। जब आप जीभ को तालू के पीछे उस विशेष बिंदु पर लगाते हैं तो अद्भुत बदलाव होते हैं। अमृत स्राव सिद्धों का मानना है कि मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से चंद्रमंडल से एक दिव्य रस टपकता है। सामान्यतः यह रस जठराग्नि पेट की आग में जल जाता है। खेचरी मुद्रा से साधक उस अमृत को अपनी जीभ से रोक लेता है, जिससे बुढ़ापा और बीमारियां दूर होती हैं। यह आज्ञा चक्र और सहस्रार के बीच के बिंदु को सक्रिय करती है। इससे भूख प्यास पर विजय प्राप्त होती है। इस मुद्रा के सिद्ध होने पर साधक को भोजन और पानी की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वह आंतरिक ऊर्जा से ही पोषण लेने लगता है। अब हम शांभवी और खेचरी का संगम के बारे में बताते हैं। जब आप आँखों से शांभवी मुद्रा और ऊपर की ओर जीभ से खेचरी मुद्रा एक साथ लगाते हैं तो मन तुरंत स्थिर हो जाता है। इसे ही सिद्धों ने समाधि की ओर जाने वाला सबसे छोटा रास्ता बताया है। इसमें कुछ सावधानियां आती हैं। इसे कभी भी जबरदस्ती न करें। जीभ में दर्द होने पर रुक जाएं। शुरुआत में केवल जीभ को जितना पीछे ले जा सकें उतना ही ले जाएं। इसे किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में सीखना सबसे सुरक्षित है। अब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। अब हम सहस्रार के बारे में बात करते हैं। इसमें सिद्धों ने वेदांत या मौन गुरु का स्थान कहा है। यह वह शिखर है जहां पहुंचकर साधक की यात्रा समाप्त होती है और स्वयं का परमात्मा से मिलन होता है। जब कुंडलिनी शक्ति 6 चक्रों और 3 ग्रंथियों को भेदकर सिर के सबसे ऊपरी हिस्से ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है तो परमानंद की जो स्थिति बनती है उसका वर्णन शब्दों में करना कठिन है। फिर भी सिद्धों ने इसके कुछ लक्षण बताए हैं। सहस्रार को शिव का स्थान माना गया है और कुंडलिनी को शक्ति। जब शक्ति अपने स्वामी शिव से मिलती है तो दैत्य मैं और तुम का भेद समाप्त हो जाता है। साधक को महसूस होता है कि वह और ब्रह्मांड एक ही है। इसे ही अद्वैत की स्थिति कहते हैं। परमानंद का स्वरूप यहाँ आनंद किसी सांसारिक सुख जैसा नहीं होता है जिसके कुछ मुख्य अनुभव हैं। साधक को ऐसा लगता है जैसे वह पूरी तरह खाली शून्य है और साथ ही वह पूरी तरह भरा हुआ पूर्ण भी है। हजारों सूर्यों का प्रकाश दिखता है कि सहस्रार में पहुंचने पर ऐसा प्रकाश अनुभव होता है जहां हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों, लेकिन यह प्रकाश आँखों को चुभता नहीं है बल्कि शीतलता प्रदान करता है। खेचरी मुद्रा के माध्यम से जो रस टपकता है वह इस स्तर पर पूरे शरीर में फैल जाता है। साधक को एक दिव्य मिठास और तृप्ति का अनुभव होता है। अब हम मौन और समाधि के बारे में बात करते हैं। इस स्थिति में पहुंचकर वाणी मौन हो जाती है। तब चुम्मायुर इसे कहते हैं। इसका अर्थ है बस सोना, कुछ न करना। मन के सारे विचार शांत हो जाते हैं। साधक को अपनी देह का भान नहीं रहता। वह एक ऐसी शांति में डूब जाता है जहाँ न कोई दुख है न भय। जो कि साधक सहस्रार में अपनी ऊर्जा को स्थिर कर लेता है, वह कायाकल्प की स्थिति प्राप्त करता है। उसका शरीर दिव्य हो जाता है और उसकी चेतना काल के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सहस्रार में पहुंचकर साधक वह बन जाता है जिसे वह ढूंढ रहा था। यह कुंडलिनी यात्रा का उच्चतम शिखर है। इस अद्भुत यात्रा के बारे में हमने मूलाधार से सहस्रार तक और प्राणायाम के बारे में आप लोगों को बताया।
जो साधक सहस्रार ऊर्जा को स्थिर कर लेता है वह कायाकल्प की स्थिति प्राप्त करता है, उसका शरीर दिव्य हो जाता है और उसकी चेतना काल के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सहस्रार में पहुंचकर साधक वह बन जाता है जिसे वह ढूंढ रहा है। यह कुंडलिनी यात्रा का उच्चतम शिखर है। इसे अद्भुत यात्रा के बारे में हमने मूलाधार से सहस्रार तक और प्राणायाम से मुद्राओं तक बहुत विस्तार से चर्चा की है। क्या आप इस पूरी प्रक्रिया को दैनिक साधना क्रम में जोड़ना चाहेंगे? तो हम बताते हैं। योग विज्ञान के अनुसार कुंडलिनी साधना के लिए एक निश्चित क्रम का पालन करना अनिवार्य है। यदि आप क्रम बिगाड़ते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह असंतुलित हो सकता है। इसमें पूर्व तैयारी: सुबह 4 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त, शौच और शुद्धि, पेट साफ होना चाहिए और स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें। स्थान: एक शांत जगह, ऊनी आसन या कुशासन कुश आसन पर बैठें ताकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपकी ऊर्जा को नीचे न खींचे। अपने गुरु या इष्ट देव का स्मरण करें और मन को शांत करें। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के लिए सूक्ष्म व्यायाम या सूर्य नमस्कार करें। जब रीढ़ लचीली होती है तभी सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह आसान होता है। प्राणायाम हमेशा इसी क्रम में करें। पहले नाड़ी शोधन, कम से कम 10 से 15 राउंड, यह मार्ग साफ करेगा। नंबर 2, भस्त्रिका, 3 राउंड, प्रत्येक में 20 से 30 श्वास, यह सोई ही ऊर्जा अग्नि को जगाएगा। कुंभक, भस्त्रिका के अंतिम श्वास को भीतर रोकें। अब हम बंधों का प्रयोग बताते हैं। जब आप श्वास रोकें कुंभक, तब इस क्रम में बंध लगाएं। नंबर 1, मूल बंध। सबसे पहले ऊर्जा को ऊपर धकेलने के लिए मूल बंध काम करता है। जालंधर बंध उसके तुरंत बाद ऊर्जा को सिर में रोकने के लिए जालंधर बंध काम करता है। उड़ियान बंध: यदि आप बाह्य कुंभक श्वास बाहर छोड़कर रोकना कर रहे हैं, इस प्रकार से आप उड़ियान बंद करें। 10 से 15 मिनट। अब जब ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है उसे दिशा दें। खेचरी मुद्रा: जीभ को ऊपर तालू से लगा लें। अपनी दृष्टि को आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच में स्थित करें। ध्यान और लय में 15 से 20 मिनट सब अब कुछ न करें, बस दृष्टा बन जाएं। रीढ़ की हड्डी में होने वाले स्पंदन, प्रकाश, नाद, ध्वनि को महसूस करें। भावना करें कि ऊर्जा मूलाधार से उठकर सहस्रार शिव से मिल रही है। साधना के अंत में तुरंत न उठें। 5 मिनट शांत बैठें या शवासन में लेट जाएं ताकि बढ़ी हुई ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवेश कर जाए। भोजन पर के लिए यहाँ पर सलाह देते हैं कि साधना के बाद कम से कम 30 मिनट तक कुछ न खाएं। सात्विक और ताज़ा भोजन करें। इसमें अभ्यास की सफलता की कुंजी है। भले ही आप कम समय दें लेकिन हर रोज़ अभ्यास करें। तो साधकों, ये हमने आपको मूलाधार से सहस्रार तक कुंडलिनी ऊर्जा के सफ़र का विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाया है। इसमें मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा और मध्य में जो हमारे चक्रों को भेदते हुए और जो 3 ग्रंथियाँ जो बाधाएं होती हैं उन बाधाओं को समाप्त करते हुए हमारी ऊर्जा मूलाधार से सहस्रार तक पहुंचती है। तो हमने मूलाधार से सहस्रार तक
ऊर्जा को ले जाने का, ऊर्जा के यात्रा के सफ़र का वर्णन किया है। इसे आप लोग ध्यान से समझें और इसे अपने नियमित अभ्यास में लें, आपको अवश्य अनुभव होगा। जो जय शिव गोरखाधीश, सतनाम आदेश गुरु का।